पर अंपायर ने ये सुदर्शन चक्र घुमाया है। और यहां पर एक बेहतरीन गेंद आती हुई, बल्लेबाज संकेत को कुछ ठीक तरह से समझ नहीं पाए। जो फ्री हिट का लाइसेंस मिला था, लेकिन इसका पूरे पर फायदा नहीं उठा पाए। फिर से एक बार कौस्तुभ अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर आई से गेंद मिलती हुई है और गेंद ने काटना बदला। एलओसी की तरफ निकलती हुई है गेंद, लेकिन अभी भी ट्रैवल करते हुए 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सही दिशा से अपने ब्लेड को ओपन किया था बिजनेस एरिया में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4, सिर्फ 2 गेंदों के बाद कौस्तुभ फिर से एक बार अपना मोर्चा संभालते हुए दौड़ने की शुरू, अंपायर को पार करते हुए अंदर की तरफ आती हुई गेंद को बड़ी अंदाज से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ डिपॉजिट करते हुए, लेकिन तब तक दोनों ही बल्लेबाज के बीच में बिल्कुल तेंदुओं की रफ्तार से 2 रन मुकम्मल करते हुए ये 3 ओवर का मैच खेला जाएगा। पहला ओवर पावर प्ले का जश्न मनाया जाएगा। क्या बेहतरीन गेंदें डाली थी इससे प्रीवियस की गेंद में, और बड़ी अंदाज से इस गेंद को लिफ्ट किया है। वहीं के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली एलओसी के बाहर 4 रन के लिए। लगभग स्कोर जा पहुंचा है 10। जो जिम्मेदारियां उठाई अपने कंधों पर वो संकेत ने, और बिल्कुल बिल्कुल ये गेंद थाई पैड पे, और ये गेंद यकीनन अंपायर की नजरों से लेग बाइज के रूप में होगी, ऑफ स्टंप को बाहर निकलती हुई। अभी भी एक गेंद आना बाकी, इस ओवर से स्कोर जा पहुंचा है 11। बहुत ही अच्छी स्टार्ट यहां पर, पोटेंशियल शुरुआत मिलती हुई पेन टीम के लिए। सूरज अस्त की ओर चला जाता हो, लेकिन यहां पर अस्त किसका होगा ये देखना होगा। ये आने वाला वक्त ही इसकी तफ्तीश करेगा। फिर से एक बार कौस्तुभ, और क्या बड़ी अंदाज से पैडल स्वीप किया है, बिल्कुल सन्नी ने स्क्वायर की तरफ, 1 बाउंस एलओसी के बाहर। 4 रन इस ओवर से निकलता हुआ दूसरा चौवा। स्कोर जा पहुंचा हुआ है 15 पहले पावर प्ले के अंदर से। बहुत ही शानदार वडाची कर्णधाराला विनंती आहे की त्यांनी त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। याच्यानंतर अजूनही एक आपल्याला सामना खेळवायचा आहे मित्रांनो। या मैदानावरती काळोख पश्चिमेच्या दिशेला पर्वत राजा असल्या कारणानं सूर्यनारायणाची किरण पोचू शकत नाही या मैदानावरती, तरी कृपा करून सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करा। अब दूसरा गेंदबाज कप्तान अपने मोर्चे पर लाकर खड़ा किया है निखिल, बिल्कुल नो स्ट्राइक एंड की ओर से 18-20 गज का फासला दौड़ने की शुरू, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म मीडियम पेसर, काफी शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद, और यहां से अगर गेंद हल्की सी घूम जाती तो यकीनन ये सीमा रेखाओं के बाहर ही निकल जाती। कोणताही मैदानामध्ये काही घडामोडी होऊ दे, कुठल्याही प्लेयरने एकत्र येऊन चर्चा करण्याचा प्रयत्न करू नये ही विनंती।
कारण एक प्लेयर जवळ आला की दुसरा येतो, दुसरा आल्यावरती तिसरा येतो आणि मग एक ग्रामपंचायतीची मीटिंगच होते. तर कोणीही मैदानामध्ये एकत्र येऊ नये. सामना फटाफट चालू करायचा आहे. हे बघा संध्याकाळ झाली, जवळजवळ कावळे पण आपापल्या घरी जायला लागलेले आहेत. आपल्याला पण घरी जायचंय. अगली गेंद फिर से एक बार कौस्तुभ निखिल सॉरी बड़ी अंदाज से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखाओं की तरफ इस गेंद को भेजा था सफर करने के लिए, लेकिन वहां पर खराब थ्रो और बिल्कुल आंखों आंखों में इशारा करके 2 रन मुकम्मल कर दिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 बिना कोई विकेट की इख्तिताम से पेन जाए पेन. अब हवा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बहुत ही मजबूर करती हुई अपने बाजुएं खोलने के लिए. जो पूरब की ओर से बहती हुई हवा की लहरें यकीनन इनका दिल तरोताजा करती हुई, और मैंने कहा कि दिल को तरोताजा करती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए तो ये निकला सन्नी के बल्ले से दमदार दनादन पहला छक्का. घोटवळच्या सर्व स्वयंसेवकांना विनंती आहे की त्यांनी मैदानावरती थांबायचं आहे. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24. फिर से एक बार निखिल अपना मोर्चा संभालते हुए और बड़ी अंदाज से दोबारा लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन. गिली गिली अक्का गेंद से निकला दोबारा छक्का टकाटक. शुरू हो चुका है. स्कोर जा पहुंचा है 30 बिना कोई विकेट के इख्तिताम से पेन जाए पेन. दोनों ही बल्लेबाज गर्मा गर्म बल्ले हैं, बिल्कुल बेदर्दी के बल्ले हैं, हमदर्दी के बल्ले नहीं, ये बेदर्दी के बल्ले हैं. स्कोर जा पहुंचा है 30. अभी भी इस ओवर से 2 गेंदें आना बाकी, और न जाने ये गेंद कहां लैंडिंग हुई थी. ये चेक आउट करने का वक्त आया है. जो स्क्वायर लेग अंपायर है इसके ऊपर फोकस करेंगे, ऑब्जर्वेशन किएंगे. ये डाउट क्लियर करने के लिए साळवी सर, और जी हां यहां पर ये नो बॉल देते हुए तो यकीनन यहां पर फ्री हिट का लाइसेंस मिलता हुआ सन्नी के लिए सोने पे सुहागा. और येरोला जेल से कौन कौन भागा, तो कैदी भागने का वक्त आया है. और इस बीच कई दीवार में दरार तो कैदी जेल से फरार. एक और छक्का दमदमाता आता हुआ. के लग चुके हैं बैक टू बैक इन अ रो. छक्कों की हैट्रिक बना चुके हैं सन्नी गुलगुले. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37. बहुत ही शानदार तरीके से सभी दर्शकों को एंटरटेनमेंट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज पेंजा पेन टीम की ओर से. और बड़ी अंदाज से फिर से एक बार मैदान के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ निकलती हुई. गेंद कारपेट के सहारे ट्रैवल करते हुए, लेकिन सनी ने अपने कलीग को रोका. सिंगल रन के जरिए स्कोर में तब्दीली. 38. आखिरी 6 गेंदें आना बाकी. सनी अपने कुल मिलाकर 6 गेंदों के जरिए 24 रन पर खेल रहे हैं. इनमें बेहतरीन धारदार 3 छक्के लग चुके हैं.
तो निखिल यहां पर काफी महंगे साबित हुए। पहला ओवर लेकर आए थे कौस्तुभ, जिन्होंने कोई विकेट हासिल किए बिना 15 रन खर्च किए हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 24, लगभग 22 रन दिए हैं निखिल ने। कोई सफलता हाथ नहीं लगी। राउत डॉक्टर इनके ओर से सन्नी के लिए जो लगातार 2 छक्के लगे हैं उनके लिए 200 रुपए का इनाम। 3 छक्के जो लगाए हैं उनके लिए 200 रुपए का इनाम है राउत डॉक्टर इनके ओर से। धन्यवाद, मंडल आभारी आहे। 200चं काय करायचं संध्याकाळी बघू। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं और क्या बड़ी अंदाज से इस गेंद को डिपॉजिट किया है बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चौवे के ऊपर चौवा। अब कोयल की आवाज में बोलने लगा है कौवा। काव काव, जो कौवा है मैदान पर सन्नी गुलगुले। और बड़ी अंदाज से यहां पर फील्डर मौजूद होते हुए, अरे बाप रे, गेंद को पिक करने से पहले डायू लगा इस स्क्वायर की तरफ, लेकिन गेंद में कांटा बदला। गेंद स्क्वायर के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखाओं के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 लॉस ऑफ 0 विकेट बाय पेन। फिर से फुल टॉस और यहां पर रूम बनाने का मौका। फिर से गेंद में कांटा बदला। बैक टू बैक न जाने फील्ड को क्या हुआ है। चौके के ऊपर चौका। बावन्न धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात। मैदानावर आपण पाहतोय सनी बरसलाय, त्याच्या बॅट मधनं अगदी नयनरम्य स्ट्रोक पाहायला मिळालेत। फटक्यांची अतिशबाजी तो करतोय, अगदी फटाके तो फोडत असताना पाहायला मिळतोय। या चेंडूवर सुद्धा आपण पाहतोय फटका अगदी चांगला आहे। चेंडू ट्रॅव्हल करतो फाईन लेगच्या दिशेने अँड यस इट इज वन्स अगेन चेंडू जातो सीमा रेषा पलीकडे चौकार। आणि सनी म्हटलं की कलात्मकता आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय सनीच्या बॅट मधनं मैदानावरती षटकारांची बरसात पाहायला मिळतात। त्याच्या बॅट मधनं अक्षरशः मोठे पाके पाहायला मिळतात। धावांची टांगसाल त्याने उभारलेली पाहायला मिळते। यावेळी मात्र आपण पाहतोय फुल टॉस चेंडू पाळलेला पाहायला मिळालाय। सिंगल घेतले, डबलचा प्रयत्न, डबल सुद्धा अगदी वेगात कंप्लीट। जवळजवळ 44 धावांवरती खेळतोय सन्नी आणि संघाची धाव संख्या झालेली आहे ती 58। षटक क्रमांक आपण पाहतोय अजूनही तिसरं चालू आहे। 3 ओव्हरची मॅच आहे आणि सनीचा प्रयत्न आहे आपल्या संघाला अगदी चांगल्या धावसंख्येपर्यंत घेऊन जाण्याचा। हा चेंडू वरती सनीच्या बॅट मधनं मोठा फटका आणि या षटकाराशी सनी पोहोचलाय 50 या धावसंख्येवर। नक्कीच जोरदार तालिया उपस्थित सर्व प्रेक्षकांकडून। वाटेल 26 धावा आलेल्या या षटकामध्ये। थोडक्यात सांगावंसं वाटेल अजी भाला पहूर भिनाड आणि जावटा, भाला पहूर भिनाड आणि जावटा आणि या ओव्हरचा काढलाय जबरदस्त घामटा।
लागलेला पाहायला मिळतात. श्रिया 11 हा शिवराज संघाच्या कॅप्टनला विनंती असणार आहे, आपण सज्ज राहायचं आहे आणि आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये येऊन बसायचं आहे. श्रेया 11 हा शिवराज संघाचा कॅप्टन. यानंतर मॅच असणार आहे श्रेया 11 हा शिवराज संघाची. प्रसाद पाटील विनंती असणार आहे, आपण आमच्याशी संपर्क करायचा आहे त्वरित. 64 धावा फलकावर लागल्यात आणि विजयासाठी 65 धावसंख्येची आहे आवश्यकता. पाहूया आता मॅच कशा पद्धतीने रंगेल. आणि पुढील समालोचनासाठी मी घेऊन जातो यासिन मर्चंट सर यांच्याकडे. धन्यवाद प्रीतेश. तीन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 64 रन. सनी ने 52 रनों की पारी यहां पे खेली है. 52 गेंदों में हालांकि विराट कोहली ने शतक बनाया था. 52 गेंदों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया था. और उसी के साथ मोइन अली ने 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 52 गेंदों में ही शतक बनाया था. और एबीडी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2015 में 52 गेंदों में ही शतक बनाया था. जी हां, पहली गेंद जोरदार प्रहार करने का प्रयास, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, और इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं. पहली गेंद बिंदी आती हुई. मंदार और शुभम सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में. स्ट्राइक एंड पर मंदार, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्लोवर वन गेंद, मगर लाइन से टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ शायद आई थी, इस वजह से अंपायर जी के ऊपर भी कोई असर नहीं. बैक टू बैक दूसरी गेंद यहां पे बिंदी आती हुई. शुभम ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी. दोनों भी मैच में लगातार चौके और छक्कों की छड़ी लगाई थी. वही शुभम नॉन स्ट्राइक गेंद पर. इस बीच पहला रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ मंदार के बल्ले से. जीतने के लिए 18 गेंदों में 65 रनों की जरूरत. बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन सा ये स्कोर नजर आता हुआ, मगर क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है. बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे इस तरह के रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, मगर इस मर्तबा हवा में गेंद और बहुत ही बढ़िया कैच और पहला झटका लगता हुआ. शुभम इस ओवर में निराश कर गए अपने टीम को. सख्त जरूरत थी अब यहां पे बल्लेबाजी करने की, मगर पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए. अपने टीम के लिए यहां पे एक भी रन बनाने में नाकाम रहे. शुभम आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं. और ये जो असर है वो असर बड़े स्कोर का असर, और इस मर्तबा गेंद को कट कर दिया था. हालांकि हवा में थी गेंद, मगर गली की दिशा में जो फील्डर थे उसे छकाया गेंद ने, और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. अब तक डाली जा चुकी है. 5 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, और ये काफी नहीं होगा. जी हां, स्लोवर वन गेंद, पेस को निकाल दिया था. हवा में लहराती हुई गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, और उस फ्लाइट को पहचान नहीं पाए, परख नहीं पाए, और फिर से एक बार यहां पे बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति यहां पे की है.
गेंदबाज अंकित ने पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंकित की। अब बचे हैं 12 गेंदे और जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत। हर ओवर में 30 रनों के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर ओवर में 5 छक्के यहाँ पे लगाने होंगे। तकरीबन नामुमकिन नजर आता हुआ, मगर दोस्तों क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में भी 60 रन बन चुके हैं। यह भी इतिहास है टेनिस क्रिकेट का। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी। नए गेंदबाज सनी ऑन द राइज उसे खेला था कारपेट के सहारे। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रेवल कर रही थी, मगर इस बीच मात्र 1 रन लेने का मौका। मात्र औपचारिकता अब यहां से नजर आएगी क्योंकि 1-1 रन और 2-2 रन से काम नहीं बनेगा। स्लोवर वन गेंद और उसे परख लिया था। पहले तो पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया। गेंद कौ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। यानंतर होणारा सामना सेमीफायनलचा सामना असेल आणि तो सामना 3 षटकांचा असेल। दोन्ही संघांनी कृपया याची नोंद घ्यावी। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग लेग की दिशा में। इस मर्तबा बैक टू बैक आता हुआ ये दूसरा छक्का मंदार के बल्ले से। अगर बार बार और लगातार बड़े स्ट्रोक आएंगे तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। जी हाँ, इस मर्तबा कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाने का प्रयास था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद बिहाइंड द विकेट कीपर के सर के ऊपर से चली गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। गेंद वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया, मगर 1 रन का यहाँ पे बिल्कुल फायदा नहीं। ये मैच धीरे धीरे उनके हाथों से दूर जाता हुआ। स्लोवर वन गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। हवा दी थी उस गेंद को, लहराती हुई गेंद थी। बहुत ही अच्छा फ्लाइट दिया था। बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे इस मर्तबा, चक गए थे। और बिंदी गेंद फिर से एक बार यहाँ पे आती हुई अच्छी वापसी सनी की। 2 छक्के लगने के बाद यहाँ पे मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ा। इस मर्तबा कवर के ऊपर से खेला था जरूर। शॉर्ट कवर के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। रनों की संख्या इन 2 रनों के साथ 21 रन, 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब जीतने के लिए मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए बचे हुए 6 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। हमारे स्कोरर देखिए केतन यहाँ पे स्कोरिंग का काम अंजाम देते हुए। अब मात्र औपचारिकता बची है जिसे हमें कंप्लीट करना है। 5 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। पंकेश येलकर यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या। पंकेश येलकर या मंडळाचे मुख्य संयोजक। दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण तत्पर राहा, तयार राहा, कारण आपण पाहतोय या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि 6 वाजलेले आहेत। महत्वपूर्ण सामना आहे। पहिल्या उपांत्य फेरीचा हा सामना असेल। हाशिवरे आणि या 2 संघांमधून विजेता संघ या 2 संघादरम्यान हा सामना लावण्यात येणार आहे आणि लगेचच आपण टॉस करणार आहोत। 3 षटकांचा हा सामना असेल। अजूनही या चेंडूतील या षटकातील 2 चेंडू येणं शिल्लक आहे। मी विनंती करतोय श्रेया स्पोर्ट्स हशिवरे संघाचे कर्णधार, आपण टॉस बॉक्स मध्ये तयार राहायचं आहे। तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक। पंकेश येलकर
हरेश शेठ गजमल यांच्याशी आपण संपर्क साधा. हरेश शेठ, सन्माननीय दीपक शेठ यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते सेमीफायनलच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करावा. दीपक शेठ जाधव मित्रमंडळ आणि श्री बापूजी क्रिकेट संघ घोटवळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा पालकमंत्री चषक 2022 आणि या स्पर्धेचा दुसरा दिवसातील अंतिम सामना, पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आणि या सामन्यादरम्यान आपण पाहतोय टॉस केला जातोय. सन्माननीय दीपक शेठ जाधव यांच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. तब्बल 1,01,111 रुपये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक या स्पर्धेचं असेल आणि आकर्षक झळाळता आणि चमचमणारा चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 51,111 रुपये पुरस्कृत करणारे